Hello bachcho, so let's read this question. The question is, in Young's double slit experiment, which is set up in air, the fringe width is found to be beta. The entire setup is immersed in water. Then how the beta will affect it? Give reason for your answer. देखो, हमारा YD ऐसी एक्सपेरिमेंट था, वो एयर में था, तो उसकी फ्रिंज विड्थ बीटा थी, ठीक है. और अगर पूरे सेटअप को वाटर में रख दूं तो फ्रिंज विड्थ बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर. तो हमारा ये जो की कंसेप्ट है दैट इज नथिंग बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है. इसको हम लोग वाईडी ऐसी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वाईडी ऐसी बोल देते हैं इसको. ये हमारा की कंसेप्ट है. तो बेसिकली हमारा जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, बीटा, इट इज गिवन बाय लैम्डा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है. यहाँ पर कैपिटल डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी जो होल का रेडियस है, ठीक है, ओपनिंग का रेडियस, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है. जो इसके यूजुअल मीनिंग से वही होती है. लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, ठीक है. अब जब हम सबको वाटर में लेके चले गए, ये तो हमारा बीटा आ गया एयर में, ठीक है. अब जब हम इसको वाटर में लेके चले गए तो वाटर में कहानी क्या होगी, इन वाटर हमारा जो इसकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है. दैट मीन्स हमारी जो लैम्डा डैश होगी वाटर में, दैट विल बिकम लैम्डा बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि होता है 4/3. तो ये बनेगा हमारा लैम्डा अपॉन 4/3, ठीक है. यानी कि इट विल बिकम 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है. तो हमारी जो बीटा डैश होगी, जबकि डी और कैपिटल डी स्मॉल डी सेम रहेंगे, भाई बीटा डैश होगी, ये बनेगा हमारा लैम्डा डैश, जिसकी जगह पे हम लोग 3 लैम्डा बाय 4 लिख सकते हैं इंटू डी बाय डी. इसका मतलब हम इसको सेपरेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 ऑफ लैम्डा डी बाय डी, ठीक है, लैम्डा डी बाय डी. तो हमारा जो बीटा डैश है उसकी वैल्यू आएगी 3/4 ऑफ बीटा, ठीक है. तो हमारा जो नया बीटा है वो पहले वाले के 3/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. उसका रीजन यही है कि हमारा वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, इस वजह से फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गया. सो आई होप दैट्स फाइन.